ये जो इंसान से भगवान बनने का सफर है इतना आसान तो होने नहीं वाला है। तो पल पल पर कुछ मुश्किलें आएंगी जिन्हें आपको अपनी सूझबूझ और समझदारी से दूर करना होगा। तो वही 5 चीजें जो आपका पूरा 11th खराब कर सकती है। और 11th पर जोर इसलिए दे रहा हूं दोस्त क्योंकि 11th का फिजिक्स, 11th का केमिस्ट्री, 11th का बायो ही तो 12th में जाकर के एक्सटेंसिवली यूज होता है, खास करके फिजिक्स में। अगर फिजिक्स में हम बात करें बेसिक मैथ्स से लगाकर तो रोटेशन तक के जो चैप्टर्स है जिसे मैकेनिक्स 1 के नाम से जाना जाता है, ये सब कुछ आप सिलेबस में देखेंगे, बहुत एक्सटेंसिवली क्लास 12th में यूज होता है बेटा। अगर आपके बेसिक्स कमजोर रह जाते हैं किसी भी कारण से तो फिर मुश्किलें बढ़ने लगती है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं आज वो सारे मंत्र दे दूं जो आपको एक साधारण इंसान से भगवान बना सके, यानी कि डॉक्टर बना सके। दोस्तों मेरा नाम है महेंद्र सिंह और आप मुझे माही भैया के नाम से जानते हैं। तो पहली चीज क्या है, 11th को लाइटली लेना। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे 10th से 11th में आते हैं एक बहुत बड़ा गैप आता है। 10th में कॉन्सेप्ट्स बहुत सरफेस लेवल पर होते हैं, 11th में जब एंट्री होती है तो बहुत डीप स्टडी आपको करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी जो 10th के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव लगने वाला है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 11th में जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स हो सकता है आपको टफ लगे, हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व जब आप करें तो आपको लगे कि यार मेरी स्पीड स्लो है या मुझे बहुत ज्यादा याद रखना पड़ रहा है। मेरे दोस्त ये सब कुछ नॉर्मल है और ये केवल आपके साथ नहीं होता, ये जो भी बच्चा 11th में आ रहा है ये सबके साथ होता है। लेकिन राइट अप्रोच क्या है, बस आप हर क्लास में शुरू के 3 महीने, स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने आप रेगुलर क्लास अटेंड करिए। अगर आप बीमार भी हैं तो दवाई खा करके क्लास अटेंड करिए। बेसिक से सारी चीजें अगर आप पढ़ और समझ रहे हैं, जितना क्लास में आपको टीचर समझा रहे हैं, अगर आपने उन सभी बातों को ढंग से सुना, समझा और इंप्लीमेंट कर लिया तो आप एक बार अपनी जिंदगी का जीत जाएंगे। आपको बस रूटीन फॉलो करना है, रेगुलर लेक्चर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपेरिजन। अब आप छोटे बच्चे हैं, आप सोचेंगे कि मैं कहां पढ़ा हूं, इनके साथ यहां पढ़ तो बात क्या होगा, जो क्या पता कब क्वेश्चन आपके दिमाग में चलता है ना, ये कब आपके लिए डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन से कब आपके लिए एक यूं कह दीजिए एक वेपन बन गया है जो आपको पूरे टाइम साइलेंटली किल कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्त क्या होता है, कंपैरिजन के भंवर में फंस करके हम फिर अलग अलग रिसोर्सेज पर जाने लगते हैं और जब मल्टीपल रिसोर्सेज की तरफ आपकी नजरें भाग रही हैं इसका मतलब आप एक्चुअल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप बस कौन सा बेस्ट है कौन सा बेस्ट कौन सा बेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसी का पूरा समय बर्बाद है। तो बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है, आपको ढंग से शिद्दत से एकदम वीडियोस आप देखते हैं, वीडियोस में जितनी भी रेफरेंस बुक्स आपको बताई जाती है, मेरा अनुभव है इतने सालों का, मेरा आपको सजेशन ये है एक स्टडी मटेरियल फॉलो करिए और उस स्टडी मटेरियल को शिद्दत से खत्म करिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। एटलीस्ट 11th के स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने में रिसोर्स बिल्कुल फिक्स करना है, नो कंपैरिजन एट ऑल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सब्जेक्ट कंपैरिजन, ये जो प्रॉब्लम है ये जाने अनजाने में होने लगती है। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है या कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने में तुम्हें एफर्ट कम डालना पड़ रहा है। जो हमारा मन है ना वो बड़ा बुद्धू बनाता है हमको। क्या करेंगे, जिसमें मजा आएगा वो ज्यादा पढ़ने का मन करेगा, उसे ज्यादा समय देने का मन करेगा। और नेचुरली ये सबके साथ होता है, आप में से किसी का बायो फेवरेट बन जाएगा, आप में से किसी का केमिस्ट्री फेवरेट बन जाएगा, आप में से किसी का फिजिक्स फेवरेट बन जाएगा। लेकिन जैसे ही ये फेवरेटिज्म वाला जाल आपके सामने आएगा और अगर आपने ध्यान से उसे हटाया नहीं तो फंसोगे जरूर। 6 घंटे की सेल्फ स्टडी में अगर मान लीजिए 4 घंटे 4.5 घंटे वो सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है जो पसंद है या जिसे पढ़ने में मजा आ रहा है, तो मेरे दोस्त फिर हम नीट तो क्लियर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। बैलेंस से मेरा मतलब ये नहीं है कि 3 सब्जेक्ट अगर आपके पास है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, तो मान लीजिए यहां पर फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री और ये बायो है, तो 6 घंटे में से 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे बायो, ऐसा नहीं करना। क्या है, आप में से अगर किसी बच्चे को फिजिक्स अगर टफ लगती है तो फिजिक्स को आपको देना है बेटा ज्यादा समय, जो टफ लगे उसे ज्यादा समय दो, उसके साथ ज्यादा टाइम बिताओ, उसका ज्यादा पैशन प्रैक्टिस करो, ज्यादा मेहनत करो। तो जो वीक है वो स्ट्रांग बनेगा, जो स्ट्रांग है वो पहले से ही स्ट्रांग है। तो आप अगर ओवरऑल ऑब्जर्व करोगे आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो हमेशा तैयारी कहां से करनी चाहिए, वीक टॉपिक से स्ट्रांग टॉपिक की तरफ और वीक सब्जेक्ट से स्ट्रांग सब्जेक्ट की तरफ। क्योंकि प्रिपरेशन क्या होता है, हमेशा टाइम कम पड़ता है। प्रिपरेशन में अगर आप एक बात देखोगे तो टाइम हमेशा बच्चों को क्या पड़ता है, कम। सर मैंने तैयारी तो शुरू करी, 3 दिन के बाद मेरा टेस्ट होने वाला था, मैंने सब पढ़ना शुरू किया, लेकिन लास्ट मिनट पर समय कम पड़ा और मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो दोस्त अगर आप वीक से शुरू करके स्ट्रांग की तरफ आगे बढ़ते तो समय कम पड़ने पर जो छूटेगा वो छूटेगा जो कि स्ट्रांग है। तो फायदे वाली चीज है ना। तो ये बात बहुत ढंग से गांठ बांध लो कि जो वीक सब्जेक्ट है उसे ज्यादा समय दोगे। वो वीक किसी का बायो हो सकता है, वो वीक किसी का केमिस्ट्री हो सकता है, वो वीक किसी का फिजिक्स हो सकता है। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल जीरो से बेसिक से शुरू करेंगे, बात करते हुए तो ऐसा लगेगा मेरे दोस्त कि तेरे घर में बैठकर तेरे साथ बैठ करके मैं तुझसे बस बात कर रहा हूं इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, इन द लैंग्वेज ऑफ नेचर। तो हर चीज दिमाग में सेट होती जाएगी, लेकिन फिर भी गलती हो सकती है, इसलिए बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगली क्या गलती होती है बच्चों से, अब रूटीन देखो बहुत जनरल पॉइंट और ये लगभग पूरे 2 सप्ताह में ये ऐसा पूछता है कि आप रैंक हो जाए। आज क्लास गए, कल क्लास हिंदी, आज क्लास इंग्लिश की रिकॉर्डिंग के फिर आज से दिया अगला छोड़ दिया, कारण कुछ भी हो सकता है। मैं रूटीन को फॉलो करवाने के लिए सब बच्चों को एक बात बोलता हूं, तुम किसी तरह से कंसिस्टेंट हो जाओ। आप बच्चे बोलेंगे कि सर कंसिस्टेंट होने के लिए हम ट्राई बहुत करते हैं लेकिन कंसिस्टेंट हो नहीं पाते हैं, गलती हो जाती है हमसे। थोड़ा बहुत दोस्त का फोन आ जाता है, बाहर घूमने निकल जाते हैं, मजा आता है ना, जिसमें डोपामिन रिलीज होता है, वो काम करने में मन करता है। वेब सीरीज बहुत सारी है, मूवीज बहुत सारी हैं, इधर-उधर की चीजें हैं, धुरंधर जैसी पिक्चर अगर आ जाए जीवन में तो फिर क्यों नहीं देखेगा बच्चा। तो सब होगा, वंस इन अ व्हाइल देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपने 1 महीने में एक बार अगर कोई मूवी देखी, अगर आपने 1 महीने में एक कोई रूटीन ब्रेक किया व्हिच इज टोटली ओके, लेकिन फिक्स्ड रूटीन ये बेटा सक्सेस का एक पैमाना है। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर चले जाइए, फिक्स्ड अगर रूटीन है तभी आप सफल होगे, अदरवाइज नहीं हो पाओगे। तो कंसिस्टेंट कैसे होना है, अब मैं कंसिस्टेंट होने के लिए आपको छोटी बात बता देता हूं कि अगर आपने प्रायोरिटी यहां पर डिसाइड कर ली बेटा, है ना, समझिए जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी के चलने के लिए फ्यूल बहुत जरूरी है। अगर फ्यूल नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी। वैसे ही कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रायोरिटी बहुत जरूरी है। एक लिस्ट तैयार करें और उसमें लिखें रोज का काम कि क्या प्रायोरिटी है। तो आपका गोल क्या है अल्टीमेट, आपका अल्टीमेट गोल है सर नीट में टॉप रैंक लेकर के आना, एम्स में जाना, ये हमारा गोल है। हमें क्या करना है जी, सर हमें इंसान से भगवान बनना है, ये हमारा गोल है। गोल बहुत बड़ा है, गोल बहुत ज्यादा बड़ा है। इंसान से भगवान बन रहे हो, बार बार दोहरा रहा हूं इस लाइन को। तो नीट में टॉप रैंक लाना ये गोल है। इस गोल के लिए क्या क्या प्रायोरिटीज है, रोज क्लास देखना, रोज डीपीपी सॉल्व करना, रोज डाउट क्लियर करना, और उसके बाद अगर समय बचे रिवाइज करना, और उसके बाद फिर अगर समय बचे तो जो भी तुम्हारा काम है, तुम्हें चैट करनी है, तुम्हें फोन पर बात करनी है, तुम्हें घूमने जाना, वो सब
ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट हो जाओगे, रूटीन फॉलो हो जाएगा। रूटीन बहुत जरूरी है। चलिए, रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज, जब आपने सही समय पर शुरू किया तो बहुत अच्छा किया। ऑलमोस्ट लाखों बच्चे एक साथ देखते थे, में की तरफ इतना करते हैं, और लाखों बच्चों में से बहुत कम बच्चे थे जो आई रिपोर्ट पास करते थे। झूठा कहूंगा, यही पढ़ाई की वो रिवीजन जब नहीं करते भूल जाओगे। एक बार होता है रिपीट करूंगा, समय के बाद और आपकी याद में मेमोरी को जाने का इस तरह से गिरता, जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे जो तुम्हें आज पता लगेगा कि यहाँ पर समय के सब पर में स्टार्ट करना पड़ेगा। ये काम आपको करना पड़ेगा। कंपटीशन के बाद हर चैप्टर कंपटीशन के बाद रिवीजन करवाएंगे, हमारी भी जिम्मेदारी है और हम ले रहे हैं इसे, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इसे प्रॉपर निभाएं और रिवाइज करते चलें। 11th अगर मेरे दोस्त ने ठीक से कर लिया ना तो नीट में सिलेक्शन पक्का मान के चल, क्योंकि 11th के कॉन्सेप्ट्स वो जो बेसिक्स हैं वही क्लास 12th में यूज होंगे। 11th जिन बच्चों का स्ट्रांग रहा है वो 110% टॉप रैंक के साथ नीट को क्रैक करते हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मैंने देखा है, अपने जितने भी रैंकर स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं बात करता हूं, यही ऑब्जर्वेशन मेरी रही है। अब बात है सर टेस्ट की, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपको पता कैसे पड़ेगा कितना आता है, कितना नहीं आता है, कहां रिवाइज करना है, कहां प्रैक्टिस करनी है, सब पे हो जाता है। देना चाहिए। तो बात बहुत सिंपल सी करी हम लोगों ने। ये जो 5 मिस्टेक्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये शायद आपको पहले से पता थी, ऐसी कोई बहुत नई सी बात मैंने नहीं बता दी, लेकिन क्या आप उन्हें फिक्स करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इन सभी मिस्टेक्स को डायरी में लिख करके अपने आप को एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं ये मिस्टेक्स नहीं होने दूंगा, जब भी ये मिस्टेक्स होगी मुझसे, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, मैं तुरंत इसे फिक्स करूंगा। एक फोटो खींचो अपनी, आजकल तो एआई का जमाना है, अपनी फोटो एआई को अपलोड करके बोलो कि इस फोटो को डॉक्टर कोट में किसके साथ, स्टेथोस्कोप के साथ बना कर दे, और उस फोटो को प्रिंट कराकर अपने स्टडी टेबल के साथ चिपका लो। रोज तुम्हें नजर आएगा वो फोटो जो तुम्हारा ओरिजिनल था, वहां से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसमें, डॉक्टर में। और ये एआई जितना आसान काम नहीं है। ये सारी मिस्टेक्स जब तुम नहीं दोहराओगे और इन सारी मिस्टेक्स को जब तुम फिक्स करोगे तभी ये बात हो पाएगी। तो क्या यहां तक की सारी बात आपको समझ आई बेटा? ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना के साथ यस वी आर रेडी सर, ठीक है, और कमेंट करना कि वी आर रेडी टू रीच एम्स दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। मुझे पूरा भरोसा है आप सभी प्यारे बच्चों पर कि आप ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखेंगे और ये गलतियां नहीं करेंगे। मिलते हैं आपसे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।